तो शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लो आपको गिवन एक राइट एंगल ट्रायंगल, यू आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने जो भी लेंथ होगा ना साइड का, मान लो ये लेंथ को हमने x बोल दिया, तो ये कंफर्म है इस 90 के सामने जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू हो जाएगा 2x। बेटा इसको हम लोग ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी में प्रूव कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको गिवन है तो 30 डिग्री का जो सामने वाला साइड लेंथ होगा वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। तो राइट इट डाउन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल side facing 30 degree is always half of hypotenuse. If that were the case, अगर ये hypotenuse 2x हो गया और ये x हो गया, can you define this side length using Pythagoras theorem? चलो इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया बेटा ABC is any given triangle। इस ABC ट्रायंगल में अगर मैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखूं तो आंसर में मुझे AC का स्क्वायर मिलेगा। बराबर AB का स्क्वायर बताओ, AB का स्क्वायर इज गोइंग टू बी x का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज गिवन एज 2x का होल स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। दिस गिव्स BC स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो BC equals to 3x square का रूट ओवर which is going to be root 3 times x. Root 3 times x. Since we know that we are going to find the ratios of these three sets p by h, b by h and h by p, whatever be the ratios. In those ratios, suppose आपको किसी ने बोला p और h का रेशियो बताओ, तो x by 2x करेंगे तो x और x तो कट जाएंगे। अगर किसी ने बोला b और h का रेशियो बताओ तो b और h का रेशियो करते हो फिर भी x और x कट जाएंगे। इसका मतलब कोई भी दो साइड का रेशियो अगर यहाँ पे लेंगे टू डिफाइन ऑल t वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, इन दोज सिचुएशंस x इज गोइंग टू बी कैंसल्ड। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस ट्रायंगल लाइक दिस, वी कैन राइट दिस ट्रायंगल एज दिस। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, पर इस साइड को हम 1x मान सकते हैं, तो ये 2x हुआ तो ये रूट 3x हुआ। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। 30 डिग्री का सामने वाला साइड को 1x ना मान के क्या सिंपली 1 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। कोई भी x होगा, x तो कट ही जाएगा, तो इन कॉमन फैक्टर्स को हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। रूट 3x की जगह क्या लिख सकते हैं? रूट 3, और 2x की जगह क्या लिख सकते हैं? 2। दिस ट्रायंगल कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू दिस ट्रायंगल। ओके, with the help of this triangle we are going to find the value of 30 degree and also 60 degree. Remember these points. Suppose I have a triangle like this. ये ट्रायंगल में मुझे ऑलरेडी पता है ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। ऑब्वियसली वी आर नॉट बॉदर अबाउट दिस, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। सबसे पहले हम 30 डिग्री का वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके, तो 30 डिग्री का सामने वाला साइड को 1 मान ले, इसको हमने लेट किया बेटा, जरूरी नहीं 1 होगा, ये कोई भी x हो सकता है। तो कन्फर्म है ये 1 होते ही ये डबल हो जाएगा और यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। हम वो वाला ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं जो सिंप्लीफाइड ट्रायंगल था। x को हमने कैंसिल कर दिया। 30 के रेस्पेक्ट में, फिर से सोचो बेटा, 30 के रेस्पेक्ट में जो साइड एकदम ऑपोजिट है उस साइड को ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग p बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है हम 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। एकदम सामने वाला साइड लेंथ को परपेंडिकुलर बोला जाता है एंगल के रेस्पेक्ट में। बताओ बेटा, तो ये मेरे लिए तो हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों हाइपोटेन्यूज होगा? ये 90 डिग्री के सामने, तो रिमेनिंग साइड मेरे लिए कौन सा बन जाएगा? एडजेसेंट साइड b। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। हम जानते हैं बेटा sin 30 का वैल्यू होता है p by h। p इज हाउ मच? 1, हाइपोटेन्यूज इज 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 30। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? cos 30 इज गोइंग टू बी b by h, v is root 3 and this is going to be root 3 by 2। and what is the value of tan 30?
tan 30 is going to be P by B. P is 1, P is root 3. So it is going to be 1 by root 3. Is that clear? In this way, we can define the rest of the T ratios because they are the reciprocal of these only. Okay. Let us find the value of 60 degree. For 60 degree, remember the same points. For convenience, जब जैसे हम 30 डिग्री की जरूरत था तो हमने यहाँ पे लिखा था, वैसे भी जैसे 60 डिग्री की रिक्वायरमेंट होगा 60 डिग्री को हमने यहाँ पे लिखा. तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. मैंने बोला था 30 का सामने वाला साइड 1 होता है, तो 90 का सामने वाला हाइपोटेनस होता है 2, तो ये वाला साइड लेंथ बन जाएगा रूट 3 बराबर. सिंस वी आर डिफाइनिंग इट विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में एकदम सामने जो साइड होगा उसको हम लोग नाम देंगे P. तो दिस इज गोइंग टू बी द हाइपोटेनस 90 के सामने, तो रिमेनिंग साइड हो जाएगा वो B हो जाएगा बेस. तो बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे sin 60 लिखूँ, आंसर क्या आएगा? द sin 60 इज गोइंग टू बी P by H. P का मतलब है रूट 3 बाई cos 60 इज गोइंग टू बी B by H. B कितना है? 1 है, ये है 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 is going to be P by B. P is obviously root 3 and B is 1. These are the values of corresponding sin, cos and tan. So tan cot 60 will be the reciprocal of tan 60, sec 60 will be the reciprocal of cos 60 and cosec 60 will be the reciprocal of sin 60. Is it clear? Okay. अगर ये समझ में आ गया बेटा, we're on the way to find the values of 45 degree. Suppose this is a right angle triangle. In this triangle, if one angle is 45, obvious that this angle is also going to be 45 degree. Why? Because in a right angle triangle, one angle is fixed to be 90 degree and the rest of the two angles are complementary of each other. Complementary अगर आधा angle 45 लोगे तो आधा angle 45 है. In this way, this becomes an isosceles triangle as well. राइट एंगल के साथ साथ एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा. आइसोस्केलेस ट्रायंगल का साइड लेंथ हमेशा इक्वल होता है. इसका मतलब अगर ये लेंथ अगर x लोगे तो ऑब्वियस है आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा. अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज करूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी रूट 2 टाइम्स x. रिमेंबर दिस, अगर दोनों का लेंथ इक्वल है तो रूट 2 टाइम्स ही आएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बट अगेन वही बात है, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली रेशियो लेना है. अगर रेशियो लेना है इसका मतलब x और x तो कैंसिल हो जाए, तो ये 1x और ये 1x और ये रूट 2x की जगह इस ट्रायंगल को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. कैसे कर लेंगे बेटा? हमें हर जगह से x को उड़ा देना है. x को उड़ाने का मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे रूट 2 रहेगा. रिमेंबर वी आर फाइंडिंग इट फॉर द वैल्यू 45 डिग्री. यहाँ पे कोई भी 45 ले लो, दोनों 45 सेम ही होंगे. इसके रेस्पेक्ट में PVH डिफाइन करो या फिर इसके रेस्पेक्ट में PVH, आपका आंसर वही रहेगा. ओके, तो 45 का सामने वाला साइड तो P होता है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो रिमेनिंग साइड हो गया वो तो B होगा बेस. तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45. sin 45 वी नो दैट sin का वैल्यू क्या होता है? P by H होता है. P का मतलब 1 होता है यहाँ पे और H की वैल्यू रूट 2 है. तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 45? ये आएगा B by H, ये भी आ जाएगा 1 by रूट 2. रिमेंबर द वैल्यूज आर रिटन देयर. tan 45, so tan 45 is P by B. Seeing those values, P equal to 1, B equal to 1, we are going to get the value of this as 1 by 1. Answer is going to be 1. Clear? So we have already defined the values of 30 degree, 60 degree and 45 degree. For 90 degree and 0 degree, since we are reading in terms of right angle triangle, but those values are not defined in terms of triangles. Trigonometric are defined in terms of coordinates. Since we are reading it in terms of triangles, we will find a way to find the value of sin 90, sin 0 and cos 90, cos 0, these things using imaginary triangles. Okay, let us understand it. T ratios of 0 degree and 90 degree using imaginary triangles. Remember, these triangles do not exist in nature because in a right angle triangle only one angle is going to be 90 degree. तो चेक करो बेटा, मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए. मान लो मैं एंगल इतना बड़ा ले लिया, क्या साइड लेंथ इतना आएगा इस ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल. अगर इस साइड को थोड़ा और ऐसे घुमा दूँ, यानी कि इस एंगल को छोटा कर दूँ, आई एम यूजिंग अ मल्टी कलर पेन.
अगर इस एंगल को मैं और कम कर दूं लाइक दिस, ये एंगल को कम करते ही ये वाला साइड लेंथ कम हो गया, ये एंगल को थोड़ा और कम कर दूं, यहाँ ग्रीन यूज कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखो, ये एंगल को अगर और कम कर दिया तो इसके सामने वाला लेंथ और कम हो जाएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई एंगल पे, कोई ट्रायंगल पे एक एंगल को हमने घटा दिया तो उसका ऑपोजिट साइड लेंथ तो कम ही होने वाला है। दैट मीन्स लेसर द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, लेसर विल बी द साइड लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड। ये कब तक कम कर सकते हैं बेटा, जब तक इस एंगल का कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होगा। इसका नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि एंगल को जीरो कर दो, बट सिंस वी आर डिफाइनिंग इट फॉर 0 डिग्री, हम इसमें इमेजिनरी ट्रायंगल का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, एक बार देख लो। तो हमने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल को अगर हम छोटा, कोई भी ट्रायंगल में, नॉट नेसेसरली राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा एंगल का सामने वाला साइड बड़ा होता है एज पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एंड छोटा एंगल का सामने वाला साइड छोटा होता है एज पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम इस एंगल को छोटा करते 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 इतना छोटा कर देंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। 0 होने का मतलब क्या है बेटा, ये जो साइड है ना इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। इस साइड का जो लेंथ हो जाएगा, 0 के जो सामने वाला साइड होगा उसका लेंथ का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं। नहीं रहने का मतलब है उस साइड लेंथ को हम 0 मान लिए बेटा, एज्यूम कर लिए बेटा। नेचर में ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होता है। यहाँ पे 0 ले लेंगे तो दूसरा एंगल भी राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोल रहे हैं तीनों एंगल का सम मिलकर तो 180 होना है। इसका मतलब 0 डिग्री का सामने वाला साइड लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो आपने 90 डिग्री लिखा है तो ये भी ऑब्वियसली इसके पास कोई चॉइस नहीं बचेगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे कोई ट्रायंगल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट फिर भी हम लोग इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया बेटा, इमेजिनरी ट्रायंगल्स। ओके, जैसे ये 0 डिग्री हो गया, इज इट गोइंग टू बी एन आइसोस्केलस ट्रायंगल? बिल्कुल, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड, 90 डिग्री का सामने वाला साइड, ये दोनों भी तो इक्वल होना चाहिए। तो इसको अगर मैं x ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सर इसमें x में लिखे तो 0x होता है, ये 0 कैन बी रिटन 0x। इसका मतलब है ये जो तीनों साइड लेंथ है उसमें 0x 1x 1x, क्योंकि x का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो x को हटा दो ट्रायंगल से। वी आर गोइंग टू गेट ए सिंप्लीफाइड ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम रिड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 0 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये 1x था तो हमने x ले लिया, 1 ले लिया, x को हटा दिया। ये 1x था तो हमने x को हटा दिया। ये 0 था तो हमने 0 लिखा। तो कैसे याद रखे फिर ये बेटा, याद रखना है कोई नहीं, 0 के सामने 0 रखना, बाकी दोनों को कोई भी वैल्यू ले लो, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम 1 ले लेते हैं। इसे सुनो, 0 के सामने वाला साइड को 0 लिखना है, चाहे आप 90 के लिए डिफाइन करो या 0 के लिए डिफाइन करो। 0 के सामने एकदम 0 लिख दो, बाकी सबको 1 लिख दो, 2 लिख दो, वॉट एवर, बट 1 सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है, हमने 1 को यूज किया है। इज इट क्लियर? चलो बेटा, 0 के रेस्पेक्ट में सोच रहे, याद रखना, इस पे हम हाथ नहीं लगाएंगे बेटा, ये हमारे लिए रिजर्व्ड है। या तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में पीबीएस डिफाइन होगा, या तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में, बट ये एंगल के रेस्पेक्ट में कभी भी पीबीएस को डिफाइन नहीं करते। 0 डिग्री के सामने वाला साइड, ऑब्वियसली इसको पी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए बेस बी, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेनस। 90 का सामने वाला साइड हाइपोटेनस। क्लियर है? तो हम लोग साइन 0 यूज करेंगे। साइन 0 का मतलब होता है पी बाई एच। पी यहाँ पे 0 है, एच यहाँ पे 1 है, तो आंसर कितना है? 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0? कॉस 0 इज गोइंग टू बी बी बाई एच। बी कितना है? बी तो 1 है, 1 बाई 1 कितना आएगा? 1 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 0? tan 0 इज गोइंग टू बी पी बाई बी। पी बाई बी बोले तो ये पी 0 है, बी 1 है, तो 0 बाई 1 कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को लिख दे रहे, क्योंकि कुछ वैल्यूज अनडिफाइंड आएंगे। बेटा किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइंड होता है। इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस पॉइंट। कॉट का रेसिप्रोकल हम जानते हैं, tan का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। अगर हम tan 0 की जगह कॉट 0 यहाँ पे यूज करेंगे, b बाई पी की जगह आ जाएगा 1 बाई 0। यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली cos 0 का रेसिप्रोकल कौन होता है? sec 0। अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 आएगा, ब्लाइंडली हम लिख सकते हैं sec 0 इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 0? cosec 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 0। अब ये 0 बाई 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 0 आएगा। अगेन हम उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे बच्चों? अनडिफाइंड। क्लियर है? तो cosec 0 एंड cot 0 आर अनडिफाइंड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। लेट अस डिफाइन इट फॉर 90 डिग्री। अगेन वही एंगल का सहारा लेंगे बेटा। 0 टू 0 90 तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे 30 के लिए 60 के लिए एक ही ट्रायंगल हमने यूज किया था,
तो 90 और 0 के लिए भी एक ही ट्रायंगल यूज करेंगे। याद रखना मैंने जो ट्रिक बताया आपको, ट्रिक साइड फेसिंग 0 डिग्री, इसको 0 ले लो, रिमेनिंग साइड्स को आपका चॉइस है, बट क्या ले ले, 1 ले ले, बिकॉज 1 बीइंग द सिंपलेस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे तो 90 डिग्री है बेटा, ये रिजर्व्ड है फॉर द हाइपोटेनस, बट दिस एंगल को हमने यहाँ पर 90 लिया, सर 90 दिखने इमेजिनरी ट्रायंगल से, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको तरीका क्या बोला मैंने, जो साइड 0 को फेस करे उसको 0 ले लो, तो ये वाला साइड हमने 0 ले लिया। ये 1 है तो ये 1 है। रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री डिफाइन कर रहे हैं तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें। तो 90 के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। हमेशा सामने वाला साइड P होता है। अगर एंगल यहाँ पे तो इसका सामने वाला साइड P होता है। P एंड B आर इंटरचेंजेबल इन ट्रिगोनोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, P और B फिक्स नहीं होते बेटा। क्यों फिक्स नहीं होते, कोई भी साइड को हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं, डिपेंड करते हैं। एंगल यहाँ पे लिखे हो तो ये P हुआ, एंगल यहाँ पे लिखोगे तो ये P हो जाएगा। बताओ बेटा, अगर हमने sin 90 लिखा, sin 90 इज गोइंग टू बी P बाई H। P कितना है 1, H कितना है 1, तो 1 बाई 1 इज 1। cos 90 इज P बाई H, 0 बाई 1 इज गोइंग टू बी 0, tan 90 इज इक्वल टू P बाई B। P इज गोइंग टू बी 1, B इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे तो हम अनडिफाइंड बोल सकते हैं, बट tan